दिस एग्जाम्पल नंबर 1, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू। लट्टू जानते हो ना, बचपन में चलाए हो आपने बहुत सारे, वो इस टाइप की शेप में होता है। इसमें शेप में कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहाँ पे क्या होती है, एक नेल होती है, राइट। आप नेल जब नया लट्टू लेके आते हो तो उसमें नेल लगी हुई नहीं होती है, तो आप उसमें नेल यहाँ पे एक नेल ठोक देते हो। तो नाउ यू हैव अ लट्टू, जिसमें आप यहाँ पे रस्सी लिपेटते हो और फिर इसको फेंकते हो तो ये रोटेट करता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉप। इट इज़ नॉट द टॉप की बिल्डिंग का टॉप नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड अ TOP, टॉप। सेम वर्ड है स्पेलिंग, बट दिस टाइम इज कॉल्ड अ लट्टू। टॉप, लट्टू को क्या बोलते हैं, टॉप। सो रशीद गॉट अ टॉप, ये मिला कहाँ से उसको, एज इज बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे प्रेजेंट में उसको एक लट्टू मिला, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, बिना कलर किया हुआ। मीन्स लकड़ी के 2 पीस को जोड़ के, मीन्स एक ये पीस लट्टू बना कैसे, ध्यान से देखोगे, ऊपर एक क्या है, एक हेमीस्फीयर, और नीचे क्या है, एक कोन, और इनको दोनों को चिपका के लट्टू मिल गया। तो मीन्स बेचारे को एक लट्टू मिला बर्थडे प्रेजेंट में, पर उस पर कोई कलर नहीं किया हुआ था। अब वो क्या है ना, ही वॉन्ट टू कलर इट विथ क्रेयॉन्स, इसके पास क्रेयॉन्स हैं तो ही वॉन्ट टू कलर इट। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, मीन्स कोन के ऊपर एक हेमीस्फीयर लगा हो, इसी को बोलते हैं टॉप। इन दोनों को जोड़ के बन जाता है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट, इस टॉप की यहाँ से, कील वाली हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, नेल की बात नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट से, मीन्स इस कोन के पॉइंट से लेके यदि टॉप तक जाएंगे तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, डायमीटर, ये जो डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब वो बोलता है फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, मीन्स इस टॉप को कलर करने के लिए जो एरिया बचा, कौन सा एरिया बचा, ये टोटल सरफेस एरिया। दैट मीन्स यदि मैं लेफ्ट में बात करूँ तो इस ब्राउन शेप में, यदि ब्लैक की बात ही नहीं करें क्योंकि ये तो चुपके हुए हैं, तो इसके टॉप में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। यदि कोन में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं इसकी सपोज हाइट h है, ये r है, ऐसे होता है। और यदि मैं ऐसे हेमीस्फीयर में बात करूँगा तो ये r बराबर होंगे, तभी तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो मीन्स इसका ये रेडियस और ये रेडियस सेम होगा। और यदि हमें कोई हेमीस्फीयर या कोन के अंदर h और r मालूम है तो इनके फार्मूला तो हमको मालूम ही थे। कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर क्या होता है, πr², 2πr²। ये हेमीस्फीयर जो होता है, एक सर्कल का पूरे स्फीयर का अभी हमने सीखा ही था, क्या होता है, फुल का होता है 4πr², उसका आधा मीन्स 2πr²। सेम वे में यदि मैं कोन की बात करूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CS ऑफ कोन मीन्स C कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl, ये हमको फार्मूला आता ही है। अब क्या पूछा है, देखो कर्व, हमको इस फार्मूले में क्या है, पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है 22/7, तो यू हैव टू टेक पाई की वैल्यू 22/7। पाई क्लियर है, 2 क्लियर है, बचा r। रेडियस ये हमको मालूम है, ये डायमीटर दिया 3.5, तो रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ दिस, तो आपको रेडियस भी मालूम है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर तो निकल आया। वेयर इस कोन के लिए πrl, r दिया है, h मालूम है, क्यों मालूम है, देखो ये 5 है टोटल, दैट मीन्स ये r + h, तो r + h, r कितना दिया हुआ है, ये हम इसका आधा, दैट मीन्स मैं टोटल 5 में से ये r माइनस कर दूँ तो मुझे h मालूम है। यदि मुझे h मालूम है, r मालूम है, तो ओनली थिंग रिमेनिंग इज l। l इज क्या है, इसकी स्लैंट हाइट, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो l और राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमको मालूम है l², हम बोल सकते हैं l² = h² + r²। कोन के अंदर ये चीज़ें हमें और मालूम है, तो देखो h मालूम है, r मालूम है, l निकल सकता है, l निकल गया तो क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मीन्स ये वाला एरिया में निकल गया, या कोन का मूल है, ये एरिया निकल गया। तो इन फार्मूला को यूज़ करके जो इसने पूछा था, टोटल एरिया ऑफ द, जहाँ पे कलर करना है, दैट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप, आप इन दोनों फार्मूला को, तीनों फार्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हो। तो कितना सिंपल है, यदि आपको फार्मूले याद हैं और कोन के अंदर इस साइड के बीच में एक रेशो रिलेशन क्या होता है वो मालूम है, तो आप इजीली निकाल सकते हो कितना एरिया है जिस पे उसको क्रेयॉन से कलर करना है, किसको, रशीद को। तो अब तो बहुत इजी है। सो लेट्स सॉल्व इट, यूज दिस फॉर्मूलाज। सो विल राइट दिस वे, टोटल सरफेस ऑफ द टॉय विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर मीन्स ये वाला पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दे, तो मीन्स ये लाइट पिंक कलर जो है इसी पे कलर करना है, विच इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप,
टॉय या टॉप, ये जो टॉप है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। नाउ वी विल से द कर्व सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर, इफ आर इज़ द रेडियस कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और हमको आर दी हुई है, क्या दी हुई है तो वैल्यू रख दो 2, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू क्या है 3.5 डिवाइड बाई 2 और 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इट इज़ स्क्वायर। आप इसको जब सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमीस्फीयर। आल्सो द हाइट ऑफ द कोन, सपोज h इज़ द हाइट, तो हाइट कितनी हो जाएगी, वी विल से द हाइट ऑफ द टॉप मीन्स ये पूरी हाइट ऑफ द टॉप माइनस ये वाली रेडियस r, राइट, माइनस हाइट रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो इससे निकाल लो, ये 5 है, उसमें से r कितनी है हमको मालूम है 3.5.2 इज इक्वल टू आ गई 3.25 मीन्स ये h की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 3.25। h मिल गया तो वी विल नो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन l क्या होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। h मालूम है, r मालूम है, यहाँ से ये h मालूम है और ये r हमें मालूम ही है 3.5.2, तो रख दो सॉलिड। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ वैल्यू विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली क्यों है, क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट में लिया है, डॉट के बाद सिंगल डिजिट में, दैट इज़ वाई इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मीन्स ये 3.6 समथिंग होगा और वो वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो इसको 3.7 हमने लिख दिया। सो अब आपको एल भी मिल गया, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द कर्व सरफेस ऑफ द कोन, क्या होता है पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर 3.5.2 क्योंकि डायमीटर 3.5 है, एल हमने निकाला ही था। सो दिस वे आपको टोटल सरफेस एरिया क्या है, सम ऑफ दिस एरिया प्लस दिस एरिया। अब आप बोलोगे हमने इसको सॉल्व करके वैल्यू क्यों नहीं निकाली। सी आप चाहो तो यहाँ निकाल के अपना वैल्यू निकाल सकते हो एंड एग्जैक्टली यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन पुट द वैल्यूज़ और एंड में ऐड कर लो। अभी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट व्हेन यू सॉल्व इट इज़ बेटर टू सॉल्व दिस पार्ट एंड गेट अ वैल्यू। सिमिलरली जस्ट इस पार्ट की वैल्यू पहले आप सॉल्व कर लो एंड इन द एंड यू विल राइट कि बिकॉज दिस गिव्स द सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप एज सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू, ये हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा ही है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय या टॉप बोलो, कर्व सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर विच इज़ दिस विच यू हैव कैलकुलेटेड दिस वे, एंड द कर्व सरफेस ऑफ द कोन क्या है हमारा ये, इन दोनों को ऐड कर दो और इनको ऐड जब आप करोगे तो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू दैट इज़ 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अगेन वी आर राइटिंग अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज इसको हमने कन्वर्ट सिंगल डिजिट में कर दिया, राइट, राउंड ऑफ कर दिया जिसको बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको 2 डिजिट में भी लिख सकते थे, इसमें 10 ये 39.5 समथिंग कुछ होता, राइट, तो 2 डिजिट इज़ ऑल्सो ओके। पर नॉर्मली प्रेफर क्या है, या तो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट, उससे 3 डिजिट में नॉर्मली प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ इन सेंटीमीटर्स, तो 5 डिजिट तक भी आ सकती है वैल्यू, या रैकरिंग हो नॉन रैकरिंग हुई तो चलती जाएगी, तो आप डॉट 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 करके छोड़ोगे तो इट इज़, आप यदि कोई बच्चा डॉट 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 करके छोड़ देता है और एक बच्चा राउंड ऑफ करके लिख देता है, दैट मीन्स ही हैज़ डन वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप। तो टीचर जो होगा ना वो आपको जो अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू लिख रहा होगा 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में, उसको ज़्यादा, उसको फुल मार्क्स देगा कंपेयर टू द गाय जिसने उसको राउंड ऑफ नहीं किया। बहुत बार आप देखोगे क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता है प्लीज़ राउंड ऑफ द आंसर अप टू 2 डिजिट और सिंगल डिजिट, तो आप ये प्रैक्टिस में डाल दो कि 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में उसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेशन में आपको आंसर लिखना है। सो दिस वे पहला एग्जांपल आपने सॉल्व कर लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, जहाँ पे हमको टोटल सरफेस एरिया पता लगाना है, और कितना इजीली हो गया कि हमको यदि बेसिक फार्मूला याद है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय कॉम्बिनेशन। सिर्फ ऐड ही तो करना है और कुछ वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं कि 2 चीज़ों को जब ऐड किया तो टोटल वैल्यू दी है, उसमें से आपने जैसे यहाँ से r निकला तो इसमें r माइनस करके आपने h निकाल लिया कौन का, राइट। ये चीज़ें थोड़ा सा प्लस माइनस भी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, बस इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।